आज मैं आपकी मुलाकात रावलपिंडी के रहायशी नौजवान बाबर ताज से करवा रहा हूं, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है लेकिन नौकरी ना मिली तो इन्होंने अपने एक दोस्त से पैसे उधार पकड़कर रावलपिंडी में समोसे बेचना शुरू कर दिए और आज ये रावलपिंडी के समोसों की मशहूर दुकान के मालिक बन चुके हैं। ये रोजाना तकरीबन 5000 समोसे बेचते हैं। 3 किलो आलू उधारे थे, बस उससे हमने काम शुरू किया। फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, आज एक ब्रांड की सूरत में हम आ चुके हैं रावलपिंडी में। बाबर भाई, मुझे ये बताएं कि आपने सिविल इंजीनियरिंग की और फिर समोसे बेचना शुरू कर दिए, ये कैसे हो गए? बस वैसे ये अल्लाह की तरफ से था। हमने बेसिकली समोसे बेचने नहीं शुरू किया, हमने एक चिप्स का स्टॉल शुरू किया था, बहुत छोटा सा और रोड साइड पे। फिर अल्लाह पाक ने मेहरबानी की, चलते चलते तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड की सूरत में हम आ चुके हैं रावलपिंडी में। कब आपने ये समोसे और चिप्स बेचना शुरू किए और कैसे शुरू किया? लाइक 7-8 साल पहले की ये बात होगी। बस कुछ फिनंशियल क्राइसिस थे, उनकी वजह से कुछ स्टडी भी डिस्टर्ब हो रही थी। फर्दर मैं उसे कंटिन्यू कर नहीं पाया, लेकिन बस हमने ऐसे ही कुछ उधारे आलू लेके, कुछ ऐसी चीज़ें उधार लेके तो बस ये काम स्टार्ट किया। फिर अल्लाह ताला ने बहुत से भी ज़्यादा मेहरबानी की और अब मतलब रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप कहीं पे भी तज़किरा करेंगे बाबर समोसा तो लोग हमें बासानी जानते हैं, पहचानते हैं, हमारे फूड की वजह से, हमारी फूड क्वालिटी की वजह से। मुझे ये बताएं कि आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, जब आपने ये चिप्स बेचना शुरू की, समोसे बेचना शुरू किए, तो तब ये डिग्री होगी थी कि नहीं हुई? नहीं, मेरा बेसिकली डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर है और वो उस टाइम मेरा चल रहा था, दैट वाज लास्ट ईयर। तो उस पर तो ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं आया, वो तो चलता रहा। और साथ ये काम मतलब मैं फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैं तो आदी हूँ काम का, और मतलब मेरे फादर की शॉप थी, मैं उनके साथ भी काम करता रहा। वो कुछ शटरिंग मटेरियल की और इस तरह के काम की थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। तो आपने जब ये काम शुरू किया तो आपको घर वालों ने नहीं कहा कि तुम तो एक स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो? हमारी फैमिली में पसंद किया जाता है काम करने को, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब आप चाहे बेकार ही करें, लेकिन कम से कम बेकार ना रहें, आपको कुछ ज़रूर कोई ना कोई काम करना चाहिए। मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि मैं दोस्त से पैसे उधार लिए, कौन सा दोस्त था, वो क्या कर रहा है? वो एक खान साहब ही थे, भाई हैं, दोस्त हैं। तो वो आलू की ख़रीदो फ़रोख्त उन दिनों काम करते थे, तो हमने उनसे कुछ आलू उधारे लिए। 54 रुपये के वो आलू थे, 3 किलो आलू, 18 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। तो वो 3 किलो आलू उधारे थे, बस उससे हमने काम शुरू किया। फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई कि बहुत मतलब चलते चलते आप मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बहुत मेहरबान हुए। आप कंपैरिजन कर लें कि हम गवर्नमेंट रेट से भी, अभी भी गवर्नमेंट रेट से कम है। अगर गवर्नमेंट रेट अनाउंस करती है एक समोसे के लिए 40 रुपये, तो हम कोशिश करते हैं उसमें भी कस्टमर एंड पे कोई मार्जिन जनरेट करें। बेसिकली हम नंबर्स पे काम करते हैं, वॉल्यूम पे, कि किसी तरह हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ रहे, वॉल्यूम बढ़ता रहे। जितनी हमारी प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी उतना प्रॉफिट हमें, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट के बजाय ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा होना शुरू। आप सिविल इंजीनियर है और सिविल इंजीनियर को अपनी दुकान पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं? बस किसी हद तक हो जाता है। असल में ये ऐसी चीज़ है, ये अंदर ठहर नहीं पाती, खुद ब खुद बाहर आ जाती है। आप ना भी इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो आपसे खुद ब खुद हो जाएगा। तो किस सूरत में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? बस यही कैलकुलेशंस की काम आ जाता है। बाकी तो अब आउट ऑफ टच रहने से आई जस्ट फॉरगॉट कि मैं सिविल इंजीनियर था या हूँ। जब आपने ये काम स्टार्ट किया, स्टॉल लगाया, कितनी उम्र थी आपकी? आज से 8 साल पहले, लाइक आई वॉज अबाउट 18 to 20। आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? शादी हुई है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई हुई है और एक मेरी छोटी बेटी है माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह वालदा हैं मेरे साथ, एक भाई हैं बड़े। और शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी को तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। तो जब रिश्ता हुआ उन्होंने ये नहीं कहा कि एक सिविल इंजीनियर और समोसे बेच रहा है? नहीं, नेवर। वो दीज आर पठान्स, तो पठान थोड़ा सोचने से इतने ज़्यादा वो सोचने में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो प्रैक्टिकल में इंटरेस्टेड होते हैं। मेरी जब शादी हुई तो मेरी शॉप थी प्रॉपर्ली अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग कंडीशन में। और बहरहाल मैं शादी को लेके बड़ा अफसरदा हूँ कि उस दिन भी बड़ा अच्छा मौसम था। अगर मेरी शादी ना होती तो बहुत अच्छी सेल होती। तो मुझे ये बताएं कि आपकी बेगम ये तो नहीं कहती कि यार तुम एक सिविल इंजीनियर और समोसे बेच रहे हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शी प्राउड्स, वो प्राउड करती हैं कि मैं बिज़नेस में बहुत कामयाब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। आपका ये रिश्ता कैसे हुआ है, एज ए सिविल इंजीनियर या एज अ समोसा मेकर, कन्फेक्शनर? अच्छा, पहले से तयशुदा था? अल्हम्दुलिल्लाह। पसंद की शादी है या? बस इसमें इन्वॉल्व होता है दोनों चीज़ें, पसंद भी और मतलब जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ख़राब
ज़मीन पे होते हैं, थोड़े बर्बाद ज़मीन पे होते हैं। आपकी ये एक बड़ी मुनफरद बात है कि आप सुबह फजर टाइम दुकान खोलते हैं और मगरिब टाइम तक चलती है। जी ये कैसा ड्यूरेशन है? आम दुकानें तो मगरिब टाइम के बाद खुल आप जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने जो नसीब में रिस्क लिखा हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से हमें मिल जाता है। दूसरा, फजर टाइम में हमारी हलवा पूरी स्टार्ट हो जाती है, तकरीबन 7 बजे में समोसे स्टार्ट हो जाते हैं। हम चूँकि एक कैंट एरिया में रह रहे हैं, यहाँ पे रेलिवेंट यूनिट्स हैं और GHQ है, मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस। तो ये सारा एरिया, मतलब जिस टाइम लाइक हम आम लोग 8-9 बजे नाश्ते का सोच रहे होते हैं, तो ये लोग टी ब्रेक के बारे में सोच रहे होते हैं। आपके इस दुकान में अब कितने एम्प्लॉय हैं आपके? अब तकरीबन मेरे पास 17 लड़के काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त था आप स्टॉल लगाते थे अकेले, खुद बनाना सारा कुछ, सारा काम खुद करना। अब भी खुद करते हैं आप? तो 17 नहीं, आप खुद नहीं करते। उस टाइम में भी मेरी फैमिली इन्वॉल्व थी मेरे साथ, भाई बहनें, वालदा, ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, सब की बड़ी एक्सट्रीम स्ट्रगल ने यहाँ तक पहुँचाया। ये सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे पूरी एक फैमिली की मेहनत शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह, सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की मेहरबानी और मेरे पेरेंट्स की दुआएं, उसके बाद बाकी चीज़ें। ये बताएं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में समझा जाता है ख्वाह वो कोई भी इंजीनियर हो, किसी भी फील्ड में हो, सिविल इंजीनियर हो या दीगर किसी भी फील्ड में, उन्हें नौकरी की तलाश होती है लेकिन नौकरी नहीं मिलती। आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। इंजीनियर मोस्टली हमारे इंजीनियर्स अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हैं, लेकिन वो बशर्ते वो इंजीनियरिंग ना करें, कुछ और करें तो वो बहुत कामयाब होंगे। इसकी क्या वजह समझते हैं पाकिस्तान में इंजीनियर उन्हें क्यों नहीं नौकरी मिलती? बस पता नहीं शायद क्या वजह है। शायद ये है कि हमें बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ा दी जाती है, प्रैक्टिकल हमें बिल्कुल नहीं पता। एज़ कम्पेयर टू सिविल इंजीनियर, आप एक मिस्त्री या एक मज़दूर ले आएंगे तो वो आपसे बेहतर वो गाइडलाइन दे देगा कि आप ऐसा करें वैसा करें। वो नौजवान सिविल इंजीनियरिंग जिन्होंने डिग्री की हुई है सिविल इंजीनियरिंग की और नौकरी की तलाश में, उन्हें क्या पैगाम देंगे? कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है आपकी प्रोफेशनलिज्म कहीं और होता है, आपने डिग्री कुछ और ली होती है और आप एज ए प्रोफेशन किसी और चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। इसमें ऐसा कोई हर्ज नहीं है। असल में हम बस शायद हमारा साइकोलॉजिकल मैटर होता है, हमारा माशरा इजाज़त नहीं देता कि एक डॉक्टर डॉक्टरी छोड़ के कुछ कर सकता है, एक इंजीनियर इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ कर सकता है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है। बिल्कुल नाज़रीन, ये थे बाबिर, जिनकी आपने बातें भी सुनी। ये एक सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त से उधार मांग कर समोसे का कारोबार शुरू किया और आज एक रावलपिंडी की और इस्लामाबाद की मशहूर समोसे की दुकान के मालिक बन चुके हैं और रोज़ाना तकरीबन 5000 से ज़ायद समोसे भी बेचते हैं। इनकी अपने बातें भी सुनी। इसी के साथ अपने मेज़बान अमीर हमज़ा को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।